आज का नौजवान माजी के नौजवान की निस्बत ज्यादा वेल आर्टिकुलेटेड क्यों है और कैसे है, और इसके अलावा वो फिलोसोफर है। तो मैं ये समझती हूँ कि जहाँ तक उसके फिलोसोफर होने का ताल्लुक है, तो मैं आज के नौजवान को फिलोसोफर नहीं समझ रही कि वो आज का नौजवान ज्यादा फिलोसोफर है और वो माजी के नौजवान की निस्बत ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को कंसेप्चुअली, थ्योरेटिकली और फिलोसॉफिकली देखता है। बल्कि मैं ये समझती हूँ कि आज का नौजवान चूंकि इंफॉर्मेशन एज में रह रहा है और आज की जो दुनिया है ये सिमट कर हमारे डिजिटल मीडिया की वजह से मोबाइल के अंदर आ गई है और आप दुनिया में कहीं भी बड़ी आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। इसकी बदौलत आपको मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन और मुख्तलिफ तरह के पर्सपेक्टिव तक एक्सेस, रसाई वो मुमकिन है। अब जब एक्सेस मुमकिन है तो आप एक मायोपिक विजन के साथ, तंग नजरी के विजन के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि आपके पास मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन और एक ही मौजू, एक ही मसले के ऊपर मल्टीपल व्यू पॉइंट और मल्टीपल पर्सपेक्टिव की एक्सेस रसाई होती है। तो अब इस हवाले से आज का नौजवान, अगर आप कहें कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में और कंट्रोल्ड और वन वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन या इशू उसके साथ सर्वाइव करे, ऐसा मुमकिन नहीं है ना। आज के दौर में जो नैरेटिव और डिस्कोर्सेस है वो सिंगल लेवल पर नहीं है, न्यूक्लियर या यूनी लेवल पर नहीं है। तो ऐसा है कि आज का नौजवान क्योंकि मुख्तलिफ तरह के पर्सपेक्टिव का एक्सपोजर रखता है तो उसके पास कहने के लिए भी कंटेंट ज्यादा है और वही चीज उसको हिम्मत भी देती है कि हाँ वो बात कहने का हौसला रखे और वो जनता की जॉब से करे। तो मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि जहाँ तक लम्स के स्टूडेंट्स ने बड़े हौसले से सवाल किए, तो उसमें सिर्फ लम्स के स्टूडेंट्स का हौसला नहीं मैं देख रही, यकीनन वो एक बड़ी अच्छी बात है कि उनके अंदर ये जुर्रत है कि उन्होंने ये बात की। लेकिन ये जुर्रत जो है ये खुद से नहीं आती, ये एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड करता है और जो जिससे सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी उनको ये फ्रीडम दी कि वो ये सवाल पूछ सकते हैं। एनकरेजमेंट हुई तो तभी वो सवाल पूछे गए। अदरवाइज इससे भी ज्यादा आप समझें कि ओपन और लिबरल स्टूडेंट्स होते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज में, पाकिस्तान की बाहर की यूनिवर्सिटीज में और ऐसे ममालिक में जहाँ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, तो वो जरूरत के बावजूद वो ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते। तो इसमें मैं दोनों तरफ समझती हूँ बात कि जिनसे सवाल पूछे गए उन्होंने भी इसको इनकरेज किया और जो सवाल करने वाले थे वो भी उस एनवायरनमेंट में थे और उनको ऐसी ट्रेनिंग मिली, उनकी तरबियत ऐसे हुई कि उनके ऊपर खौफ और डर जो था वो नहीं था। तो जहाँ तक इसका इमरान खान के हवाले से आपने जिक्र किया है, तो मेरा ख्याल है बीइंग मुस्लिम, हमारा दीन हमें सिखाता है कि इस्लाम जो है वो खौफ से हमें और गम से हमें निजात देता है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा मैं समझती हूँ इस बात का अमल दखल है कि आप कितना ज्यादा अपनी जो असांस है उससे जुड़े हुए हैं, आप इन बातों को समझते हैं तो और कलमा हक कहने की जुर्रत रखते हैं। तो बस कुछ तरह से देख इमरान खान के साथ ये एक मामला भी है कि वो नौजवानों की आवाज बन के, एक ऐसा लीडर जो नौजवानों की आवाज बन के उभरा, तो अब वो नौजवानों ने रिलेट कर लिया उसको, अपने जज्बात, अपने एहसास, अपनी जो आरज़ुएं हैं, आइडियल्स हैं उनके साथ ही अच्छा यही लीडर है जिसके जरिए हम अपने उन मकासद का हसूल मुमकिन बना सकते हैं। तो अगर कोई और लीडर उसकी जगह ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाए तो यकीनन नौजवानों के दिलों की धड़कन वो बन जाएगा। यानी उसमें कोई ऐसी और कोई बात नहीं है सिवाय इसकी कि हाँ क्रेडिबिलिटी, और वो क्रेडिबिलिटी कैसे आई, क्यों आई, उसके आउटसाइड सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट, वो तमाम चीजें हैं। तो वो उस सूरत हाल में एक लीडर के तौर पे उभरा जिसको जो नौजवान नस्ल बड़ी आसानी से उसको रिलेट करती है।